नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या केजरीवाल विज्ञापन के मुख्यमंत्री हैं? क्या केजरीवाल लोकतंत्र के लिए सही मुख्यमंत्री नहीं है? इस पर चर्चा करने के लिए आपको हम जरा विस्तार से इस पर चर्चा करके दिखाएंगे कि क्या अजय माकन ने आरोप लगाए हैं केजरीवाल के ऊपर और क्या वो बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं जिससे कहीं ना कहीं केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक ही वादे करते हैं कि हम आपको दावे करके लिख के दे रहे हैं कि केजरीवाल विज्ञापन के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल जो सरकार चला रहे हैं वो पूरी तरीके से फर्जी चला रहे हैं। उन्होंने जनता की आंखों पर धूल झोंकने का काम किया है, जनता को वो नकाब पहनाते हैं और कहीं ना कहीं इसके कई बार खुलासे भी हुए हैं। लेकिन चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने कौन कौन से वो गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के यानी अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने पंजाब से लेकर भी जिक्र किया है, दिल्ली से लेकर पंजाब तक में उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास सबूत हैं, मैं जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा। इसके साथ साथ मैंने पहले भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल सफल हो जाते हैं अपने झूठे राजनीतिक वादों के साथ। जी हां, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर अजय माकन ने कौन कौन सी केजरीवाल के खिलाफ पोल जो है वो खोले हैं। उन्होंने कहा है अजय माकन ने कि केजरीवाल जो है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, इसके साथ साथ लोकतंत्र के लिए वो सही इंसान नहीं है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें उन्होंने बड़ा दावा यही किया है कि केजरीवाल के आने से पहले दिल्ली सरकार का जो बजट था वो 80 करोड़ का था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी के संयोजक मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कमान संभाली है, लगातार दिल्ली का बजट बढ़ता ही जा रहा है। इसका ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ये बात नहीं समझ पा रही है कि ये विज्ञापन की सरकार है। आपको बता दें कि उन्होंने ये दावा किया है कि पहले दिल्ली सरकार का बजट 80 करोड़ का था और अब ये बढ़कर 650 करोड़ का हो गया है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं तैयार हूं। अगर आप मुझसे इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे पास लिखित रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार जब से सत्ता में आई है, अरविंद केजरीवाल ने कमान संभाली है, दिल्ली में विज्ञापन का स्तर बढ़ता जा रहा है और अब पंजाब में सरकार बनने के बाद वो अपने विज्ञापन के जरिए दिल्ली से पंजाब तक का रास्ता तय कर रहे हैं और दिल्ली के साथ साथ अब पंजाब की जनता को वो नकाब पहनाने का काम जोरों शोरों से कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए आपको और बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो आरोप हैं जो अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी एड के रूप में प्रकाशित करने के लिए कहा है कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है। और इस पर ही कांग्रेस नेता ने यह खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और अच्छी शिक्षा का झूठा विज्ञापन देने में कामयाब हो चुके हैं और उनसे इस बात को लेकर 800 करोड़ का वसूली किया जाना चाहिए। और आज मैं खुलासे करने के लिए तैयार हूं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अजय माकन ने यह साफ तौर पर जाहिर करने की कोशिश की है कि दिल्ली की सरकार विज्ञापन की सरकार है। इसके साथ साथ आपको बता दें उन्होंने यह भी कहा है जिस तरीके से केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त बिजली का हवाला देकर जनता की आंखों पर धूल झोंक रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली में बिजली की दर देश में सबसे अधिक है और इसके चलते दिल्ली से उद्योग का पलायन हो रहा है। ये बात जनता को समझने की बेहद जरूरत है कि दिल्ली में उद्योग का पलायन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन ये दो चीजें मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली का हवाला देकर केजरीवाल दिल्ली की जनता को कमजोर कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका भुगतान किसी और को नहीं, दिल्ली की जनता को करना होगा, क्योंकि केजरीवाल अपने पद का लाभ इसी तरीके से लेते रहेंगे। इसके साथ साथ दर्शकों आपको बता दें कि उन्होंने ये भी दावा किया है कि केजरीवाल जो है एक मुख्य वर्ग को एक अलग तरीके से, एक ही वर्ग को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी दे रहे हैं और दूसरे वर्गों पर इसका बोझ डाल रहे हैं, जिसका खामियाजा दूसरे वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिजली सब्सिडी में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचारी का काम किया है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि अब दिल्ली ही नहीं, वो पंजाब में भी यही बातें कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने ये कहा है
कि केजरीवाल क्या कहते हैं कि हम दिल्ली के सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़वाएंगे और पंजाबी पढ़वाएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये तार छेड़ा है, जो ये नया सुराग उन्होंने दिया है, वो इसलिए क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है और वो ये चाहते हैं कि पंजाब की जो जनता है वो भी दिल्ली की जनता के तरीके से बेवकूफ बने। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसलिए घिर रही है क्योंकि पंजाब में हमने कानून व्यवस्था को देखा है और कहा यह जा रहा है कि भगवंत मान जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बनाए हैं, जब वो पहले संसद में आते थे तो वो कहीं ना कहीं नशा करके आते थे और इसका खुलासा हरसिमरत कौर बादल ने भी किया है कि वही भगवंत मान आज पंजाब की कुर्सी संभाल रहे हैं और कुछ समय पहले वो कोने में बैठे रहते थे और वो कहीं ना कहीं नशे की हालत में आते थे। तो पंजाब किस तरीके से बेरोजगारी के ऊपर कानून व्यवस्था ढीली है, वहां पर कहीं ना कहीं पंजाब की जनता अंधकारमय है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे, लेकिन वो दिल्ली का विज्ञापन पंजाब तक लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं इससे वो 2 राज्यों को खत्म करने की कवायद तेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बड़ा दावा किया है कि 800 करोड़ की वसूली उनसे किया जाना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में भी एंट्री मार ली है। जी हां, कर्नाटक के चुनाव में भी केजरीवाल ने विज्ञापन दिया है। ये सब राजनीतिक विज्ञापन है। आम आदमी पार्टी अपने पैसे से विज्ञापन क्यों नहीं देती है? वो जनता के पैसे से विज्ञापन देती है और जनता को नकाब पहनाती है फ्री पानी, फ्री बिजली का, और जनता आसानी से बेवकूफ बन रही है। तो कहीं ना कहीं अजय माकन के इस गंभीर आरोप को आपको बता दें भाजपा नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, दिल्ली की जनता इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि किस तरीके से वो अपनी कुर्सी का लाभ ले रहे हैं और आसानी से ये बातें कह देते हैं कि दिल्ली में हम शिक्षा को हमने उच्च स्तर का बना दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हमेशा ही केजरीवाल ये कहकर निकल जाते हैं कि हमें जो केंद्र सरकार फंड नहीं देती है, केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं करती है। तो अजय माकन ने कहा है कि जरा केजरीवाल के खाते खोलिए और जानिए कि कितना ज्यादा पैसा केजरीवाल ने छिपा कर रखा है। और इस बात पे मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, कुछ भी खुलासे हो मैं करने को तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको बता दें कांग्रेस के नेता अजय माकन पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, तो इसको जनता को तय करना होगा कि आखिर क्या वो बातें हैं जो आज केजरीवाल के ऊपर लगातार इस तरीके से मुद्दा गरमाया है कि केजरीवाल विज्ञापन की सरकार है और कहीं ना कहीं जनता के पैसे से ही वो विज्ञापन देते हैं। और विज्ञापन 1 करोड़ 2 करोड़ का नहीं, लेकिन पूरे के पूरे 650 करोड़ का। पहले दिल्ली सरकार का बजट 80 करोड़ था, दिल्ली सरकार का बजट अब बढ़कर 850 करोड़ हो गया है। तो इसकी जवाबदेही आखिर कौन सरकार तय करेगी? तो ये केजरीवाल को ही तय करना है। इसके साथ साथ आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा था, अंत में आपको मैं बताती जाऊं, कि 13 मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा था कि कंटेंट रेगुलेशन की एक कमेटी होनी चाहिए। मैंने 2 महीने बाद दिल्ली सरकार की जानकारी इकट्ठा कर मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई नहीं हुई। मैंने याचिका भी दायर की थी और इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट को भेजा था। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं फिर से तैयार हूं, इसकी शिकायत लेकर मैं पहुंचूंगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है और मैं जनता को बेवकूफ बनता नहीं देखना चाहता हूं। तो जिस तरीके से अजय माकन ने ये बड़े खुलासे किए हैं कि दिल्ली से होकर पंजाब तक जनता का पैसा जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर मैं झूठा हूं तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास सबूत है। अचानक से बजट इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है? अचानक से अरविंद केजरीवाल मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली देकर आखिर ये करना क्या चाहते हैं? ये कहीं ना कहीं सत्ता को कमजोर करना चाहते हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा। एक तरफ लोकतंत्र के लिए खतरनाक और एक तरफ दिल्ली सरकार विज्ञापन की सरकार है। इस कॉमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।